संतोष नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुषमा और वो अपने 5 साल के बेटे और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम जोधापुरा था। वहां के लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी करके किया करते थे। संतोष की इस गांव में एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था और उसे बाजार में जाकर बेच दिया करता था। इस बार उसने मिर्ची की फसल लगाई थी। इस बार मिर्ची की पैदावार अच्छी हुई है। इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी बहुत ही अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से मिर्ची तोड़ने का काम जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। इस बार फसल के पैसे आएंगे तो हमें सबसे पहले घर के छत की मरम्मत करवानी है। घर में बारिश का पानी टपकता है और घर के सारे सामान गीले हो जाते हैं। हाँ चंपा, तुम सही कह रही हो। हम इस बार सबसे पहले अपने घर की छत की मरम्मत करवाएंगे और अपने बेटे को स्कूल में पढ़ने के लिए बैठाएंगे। अरे संतोष भैया, इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार तो तुमने खूब मेहनत की है। इस बार तो तुम्हें खूब अच्छे पैसे बचेंगे। संतोष भैया, मैं शहर में एक व्यापारी को जानता हूँ, वो तुम्हारी मिर्ची की फसल को खरीद लेगा अच्छे दामों में। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, तुम उस व्यापारी से मेरी बात करा देना, मैं अपनी फसल को उसे ही बेच दूंगा। वे लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से बारिश होना चालू हो जाती है। जोर जोर से बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वे सोच रहे थे कि थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी। तेज हवा चलने के बाद बरसते बादल किसान पर आफत बन के बरसे। बस सभी किसानों को सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते जब किसानों ने अपने खेत पर जाकर के देखा तो उनकी फसल सारी पानी में बह चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो मुझे सारी उम्मीद थी। कुछ फसल जमीन पर ऊंचाई में होने के कारण बच गई थी। संतोष बची हुई फसलों को इकट्ठा करके अपने घर ले जाता है। हमारी फसल सारी नष्ट हो गई है। कितनी मेहनत से उगाई थी, पर इस बारिश ने सारी फसल नष्ट कर दी है। बस एक टोकरी मिर्ची बची है। अब इससे तो हम बस एक हफ्ते गुजारा कर सकते हैं और अब आगे अब क्या करेंगे? इस साल की बारिश में तो सभी किसानों का बुरा हाल है। इस बारिश ने सभी गरीब किसानों को अंदर से तोड़ के रख दिया है और खासकर हम जैसे गरीब किसानों को, जिसके पास कमाई का एक ही जरिया है, हमारी खेती, और हमारी खेती भी नष्ट हो गई। अब तुम ही बताओ चंपा, हम क्या करेंगे? अजी, आप धैर्य रखिए। आप ही इस प्रकार से अपना धैर्य खो देंगे तो हमारा क्या होगा? इस समस्या का हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। हमारे पास थोड़ी मिर्ची बची है, क्यों ना हम इन मिर्चियों को कुछ बना करके बेचें। तुम बाजार से जाकर के कुछ बेसन ले आना और हम कल से बेसन के पकौड़े बना करके बेचेंगे। मुझे लगता है गांव वालों को पसंद आएंगे। थोड़ी बहुत आमदनी हो ही जाएगी। तुम्हारी बात सही है। क्या इससे हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल। इस बार तो बारिश का मौसम भी है और लोग गर्मा गर्म पकौड़े खाना पसंद करेंगे। हम कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हमारी मेहनत रंग लाए। ठीक है चंपा, तुम कह रही हो तो चलो हम कल से देख ही लेते हैं। चंपा के कहने पर संतोष ने अगले ही दिन पकोड़े का ठेला लगाना चालू कर दिया। इस प्रकार संतोष के पकोड़े लोगों को काफी पसंद आए और धीरे धीरे संतोष का धंधा काफी आगे बढ़ गया। अरे संतोष भैया, क्या बात है, खेती बाड़ी बंद कर दी क्या तुमने, जो ये पकोड़े का ठेला चालू कर दिया है? अरे नहीं भैया,
इस साल बारिश में मेरी फसल का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने सोचा घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ धंधा चालू कर लूं। इसलिए मेरी बीवी ने पकोड़े का आइडिया दिया और मैंने पकोड़े का ठेला चालू कर दिया। इस बार मेरा खर्चा निकल ही आएगा घर का। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। संतोष के समोसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। संतोष को जो खेत में घाटा हुआ था, पकौड़े बेचकर उसने अपने नुकसान की थोड़ी बहुत तो भरपाई कर ली थी। संतोष का पकौड़े का काम ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ी बहुत जो कमाई होती थी वह घर के खर्चे में चली जाती थी। संतोष को पकोड़े के सामान के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी। अरे चंपा, मैंने जितने पैसे कमाता हूँ वो घर के खर्चे में चले जाते हैं। अब पकौड़े का सामान लाने के लिए मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा है। मैं सोच रहा हूँ फिर से मिर्ची की खेती करना चालू कर दूँ। हम मिर्ची की खेती करेंगे तो हमें कुछ सहारा लगेगा। मैंने सोचा है मैं इस बार मिर्ची की खेती करूँगा। भगवान ने चाहा तो इस बार बारिश नहीं होगी और हमारा खेत अच्छे से हो जाएगा। फिर उसने वापस मिर्ची की खेती करना चालू कर दिया। इस बार उसकी खेती भी अच्छी हुई थी। इस बार तो मेरी फसल अच्छी हुई है। भगवान बस आपसे यही दुआ है कि अब इस बार ज्यादा बारिश मत करना, नहीं तो मैं इस बार तो मर जाऊंगा। इस बार भगवान ने संतोष की सुन ली थी और इस बार उसकी मिर्ची की फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसे फसल में उसे काफी मुनाफा हुआ था और पकोड़े का धंधा भी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं और संतोष की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और धीरे धीरे वह भी एक अमीर आदमी बन जाता है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मेहनत करोगे तो सब कुछ संभव होगा।